जो लूजर होते हैं उनके पास अपना फेलियर जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। ऐसे लोगों के मुंह से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी। मुझे मौका नहीं मिला, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, भाग्य ने साथ नहीं दिया। पर इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। वे फेल होने पर कहते हैं, मैंने मौके का सही फायदा नहीं उठाया, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दूंगा। और ऐसे लोग ही अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं देते, आगे चलकर सफल होते हैं। याद है जब हम छोटे थे तो बात बात में बहाने बनाते थे। स्कूल में मार से बचने के लिए बहाने, मम्मी की डांट से बचने के लिए बहाने, खुद को बचाने के लिए न जाने हमने कितनी बार नए नए बहाने बनाए। लेकिन बड़े होकर वही बहाने बनाने की आदत आज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हमने हर बात में बहाना बनाना सीख लिया है, खुद को बचाना सीख लिया है। स्कूल में घर आकर पूरी शाम हम दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और अगले दिन स्कूल में आकर बोलते थे, हमने होमवर्क कर लिया था लेकिन कॉपी घर रह गई। स्कूल में मार्क्स कम आए, फिर बहाने। टीचर स्कूल में सही से नहीं पढ़ाते थे, मेरी बुक खो गई, फिर बहाना। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये आदत अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी बता देते हैं और खुद बहाना बनाकर बच जाते हैं। ऑफिस के लिए लेट हुए तो ट्रैफिक का बहाना, मेरी कोई गलती नहीं है, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। दोस्तों एक बात याद रखना, हारने वाला इंसान हर वक्त बहाने बनाता है और जीतने वाला बहाने बनाने की बजाय मेहनत करता है और कामयाब होता है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कर दो। जो लोग कामयाबी हासिल कर चुके हैं उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें आई थी लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। ये लोग भी बार बार फेल हुए थे, इन लोगों के सामने भी फैमिली प्रॉब्लम्स आई थी, इसके बावजूद भी ये लोग आज सफल हो चुके हैं। और इसका एकमात्र कारण है बहाने न बनाकर निरंतर प्रयास करते रहना। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब को बनाने में 1000 बार असफल हुए थे, परंतु वे इसे असफलता नहीं बल्कि सीखना मानते थे। अगर वे भी इस सीखने की प्रक्रिया को असफलता मानकर हार मान जाते तो शायद आज भी आप लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रहे होते। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को लोग उनके छोटे कद की वजह से मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाती थी। वे चाहते तो छोटे कद का बहाना बनाकर क्रिकेट खेलना छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। वे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ट्रेनों में अखबार बेचते थे, मगर इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त और भी लाखों महान लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों का बहाना नहीं बनाया और उस दुनिया में इतिहास रचकर चले गए। कुछ लोगों को लगता है कि इन लोगों का नसीब अच्छा था, लेकिन लोग शायद ये भूल जाते हैं कि किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जो मेहनत करते हैं, क्योंकि सफलता किस्मत की नहीं मेहनत की गुलाम होती है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करके अपनी जिम्मेदारी उठाओ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।